एक रोटी से दो तरह का बर्ताव। सुगंधा, मानसा, अरे कहाँ रह गई तुम दोनों? सुशीला जी ने अपनी दोनों बहुओं को आवाज़ लगाते हुए कहा। जल्दी से खाने की टेबल पर आ जाओ, खाना लग गया है। देरी मत करो, खाना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। जी माँ जी, आई। दोनों देवरानी जेठानी एक ही आवाज़ में बोली। घर का सारा काम दोनों बहुएं ही किया करती थी, परंतु खाना परोसने का काम सासू माँ ने अपने जिम्मे ले रखा था। सुगंधा और मानसा आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। सुशीला जी दोनों बहुओं को खाना परोसने लगती है। सुशीला दोनों बहुओं की थाली में सब्जी और रायता परोसती है। सुशीला जी जब रोटी देने वाली होती है तो रोटियां छाँटने लगती हैं। रोटी निकालते हुए छाँट कर अच्छी सिकी हुई रोटी छोटी बहू मानसा की थाली में और हल्की जली रोटी सुगंधा की थाली में रख देती है। उफ, आज फिर से जली रोटी। सुगंधा का दिल फिर से आहत हो गया। कभी बासी तो कभी जली रोटी मिलती है। मैंने तो कभी मायके में भी बासी रोटी नहीं खाई थी, और यहाँ ससुराल में तो कभी जली तो कभी बासी रोटी खाने को मिलती है। बस अब और नहीं सहन होगा मुझसे, बहुत हुआ अब। यह सोचकर सुगंधा ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर आप कहे तो रोटियां भी मैं सेक दिया करूँगी। सुगंधा की बात सुनकर सुशीला जी थोड़ा सकपका गई। यह क्या कह रही हो सुगंधा? अगर तुम रोटी सेक दिया करोगी तो मानसा को रोटी बनाना कैसे आएगा, बताओ तुम। दरअसल सुशीला जी दोनों बहुओं के बीच में भेदभाव किया करती थीं। इसके चलते वे बड़ी बहू सुगंधा को कभी जली रोटी दे देती तो कभी रात की बची खुची बासी रोटी दिया करती थी। मैं इतने बरसों में अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, अब तुम 20 साल से गृहस्थी चला रही सास को यह बताओगी कि किस बहू को मुझे क्या काम देना चाहिए? नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। गर्भावस्था के कारण मुझे उल्टी होती है और मैंने कभी ऐसी जली रोटी खाई भी नहीं है। इतना सुनते ही देवरानी मानसा बीच में ही बोल पड़ती है। क्या जली रोटी? आप क्या कहना चाहती हैं दीदी? क्या मैं जानबूझकर जली हुई रोटी सेकती हूँ? मैंने तो कभी अपने मायके में चूल्हा चौका तक नहीं किया है, और यहाँ तो आकर मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है। यह कहकर मानसा ने मुंह बिचकाया। सुगंधा कहती है, नहीं मानसा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मानसा कहती है, मैं सब जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं दीदी। माँ जी, अब आप खुद ही देख लीजिए सुगंधा दीदी क्या कह रही हैं। बहू, तुम मेरे सामने ही मानसा पर इल्ज़ाम लगा रही हो। आप समझने में गलती कर रही हैं माँ जी। सुगंधा थाली लेकर टेबल से उठी और दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोली, शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई है, आप दोनों मुझे माफ़ कर दें। यह कहकर सुगंधा अपने कमरे में चली गई और उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। सुगंधा और मानसा दोनों ही 4 माह की गर्भवती थीं, परंतु न जाने ऐसा क्या था कि सासू माँ छोटी बहू की हर छोटी मोटी ज़रूरत का ध्यान रखती, परंतु बड़ी बहू के सुख दुख पर उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता था। घर आने वाली कोई भी चीज़ सबसे पहले मानसा को पसंद करवाई जाती थी, फिर उसके बाद बची हुई चीज़ें सुगंधा के हिस्से में आया करती थीं। इस पर मानसा ने भी कभी अपनी जेठानी के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश तक नहीं की थी। रोज़ रोज़ की यह सब बातें सुगंधा को बहुत चोट पहुंचाती थीं। उसका उदास चेहरा देखकर मानसा की खुशी दोगुनी हो जाती थी। उस दिन शाम को जब मयंक ऑफिस से आए तो सुगंधा ने कहा, सुनिए जी, आप तो घर के बेटे हैं, अगर यूं आप ही क्यों नहीं माँ जी से इस बारे में बात करते? सुगंधा के पति कहते हैं, तुम फिर शुरू हो गई। यह तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, तुम घर की बड़ी बहू हो, इसलिए तुम्हें ही एडजस्ट करके चलना होगा। वह जानती थी शिकायत करने से कोई भी हल निकलने वाला नहीं था, परंतु फिर भी अपने पति से अपने मन की बात कहकर उसका दिल थोड़ा हल्का हो जाता था। सासू माँ दिन प्रतिदिन छोटी बहू और बड़ी बहू में भेदभाव किया करती। यह सब देखकर छोटी बहू के मन से भी अपनी जेठानी के प्रेम और आदर खत्म हो गया। वह हमेशा अपनी
सास सुशीला जी के इशारों पर चला करती। इसी तरह रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों के साथ दिन बीतते जा रहे थे, परंतु समय तो अपनी ही गति से चल रहा था। सुगंधा और मानसा दोनों का अब 8वां महीना चलने लगा था। उन दोनों की डिलीवरी में मात्र 14 दिन ही रह गए थे। आखिर वो दिन भी आ ही जाता है। बच्चे के आने की खुशी में सुगंधा ने इन छोटी छोटी बातों को अब दिल से लगाना छोड़ दिया था। एक दिन जब मानसा किचन में चाय बनाने के लिए जाती है तो वह चाय का डिब्बा निकालने लगती है, लेकिन चाय के डिब्बे के साथ रखा तेल का डिब्बा भी फर्श पर गिर जाता है। पूरे किचन में तेल फैल जाता है। काम वाली से कहकर मानसा किचन की साफ सफाई करवा देती है, पर फिर भी थोड़ी सी फिसलन रह जाने की वजह से चाय ले जाते समय मानसा वहीं फिसलकर गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग दौड़कर किचन में पहुंचते हैं। मानसा को जमीन पर गिरा हुआ देख सबके होश उड़ जाते हैं। आनन फानन में मानसा को तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गिरने की वजह से मानसा का बच्चा पेट में ही मर गया था। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया। सर्जरी करके मानसा के मृत बच्चे को पेट से बाहर निकाल लिया जा रहा है। अचानक से अपने बच्चे को खो देने से मानसा का रो रो कर बुरा हाल था। उधर सुगंधा और उसकी सासू माँ के हृदय पर भी इस घटना से बहुत आघात लगा था और जन्मे पोते के मृतदेह को देखकर सुशीला जी का दिल छलनी छलनी हो रहा था। उनकी दो बच्चों की दादी बनने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। कुछ ही दिन में मानसा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गई। अपना बच्चा खो देने के बाद मानसा अब उदास सी रहने लगती है और उधर सुगंधा से उस बेचारी का दुख देखा नहीं जाता था। देवरानी और सास के दिए हुए सारे दंश वह भूल कर वह मानसा की सेवा में लग जाती है। सुगंधा अपने साथ किए गए देवरानी और सासू माँ के बर्ताव को भूलकर अब मानसा की सेवा में लग जाती है। धीरे धीरे मानसा की सेहत में सुधार आने लगता है। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए उसने इस दुख से उबरने में ही अपनी भलाई समझी। अब मानसा अपनी जेठानी सुगंधा के साथ उसके कामों में भी मदद करने लगती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले की तरह सब ठीक हो गया और फिर एक दिन सासू माँ की वही आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं चौंक गईं। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारा खाना टेबल पर लगा दिया है। क्या हुआ माँ जी, आज आप खाना क्यों परोस रही हैं? आप अपने कमरे में आराम कीजिए, यह सब मैं अपने आप कर लूँगी। सुगंधा ने दबे हुए स्वर में माँ जी को आवाज़ दी। सुशीला जी बोली, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? अब जब मानसा ने भी तुम्हारे साथ काम संभाल लिया है तो मुझे तो सिर्फ खाना परोसने का ही काम है। मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? इसमें काम या थकान की क्या बात है? चलो चलो, ज़्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से खाने की टेबल पर आ जाओ। सुगंधा को फिर से वही जली हुई रोटी याद आने लगती है, परंतु दोनों को लगा कि शायद सासू माँ के भी व्यवहार में परिवर्तन आ गया होगा। माँ जी ने दोनों बहुओं की थाली में खाना परोसना शुरू कर दिया। दोनों बहुएं सुशीला जी को एकटक देख रही थी कि वे अब आगे क्या करने वाली हैं। उन्होंने दोनों की थाली में रोटी रख दी, पर यह क्या, आज बासी रोटी की थाली बदल गई थी। सुशीला ने रात की बासी रोटी सुगंधा की थाली में न डालकर मानसा की थाली में रख दी। बासी रोटी अपनी थाली में देखकर मानसा की आंखों से आंसू निकल आए, परंतु अपने कर्मों को याद कर उसने अपने आंसू पोंछे और इसे कर्म फल समझकर चुपचाप बासी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर अब खाने लगती है। सुगंधा को यह देख अपने समय की याद आ गई। रुको मानसा, सुगंधा ने बासी रोटी का वह टुकड़ा मानसा के मुंह में जाने से पहले ही उसका हाथ रोक दिया। नहीं मानसा, जो सब मैंने सहा है जरूर नहीं तुम भी वह सहोगी। और उसने अपनी देवरानी की थाली से वह बासी रोटी हटा दी। सुगंधा के फैसले को देखकर सुशीला जी और मानसा को अपनी की गई हरकतों पर शर्म आ रही थी, परंतु सुगंधा का प्रेम भरा व्यवहार देवरानी और सास के निर्दयी मन में प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न करने में तो कामयाब हो ही गया था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण सुगंधा ने अपनी सास और देवरानी का दिल जीत लिया था। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।